दोस्तों, आज एक छोटी सी घटना से शुरुआत करना चाहता हूँ। महाभारत की यह घटना है जब लाक्षागृह से बचकर पांडव अपनी माता के साथ बाहर छुपे हुए ज़िंदगी जी रहे थे। तब उन्होंने कई जगह भ्रमण किया। उनमें से एक घटना का वर्णन ये है कि एक बार एक गांव में किसी के यहाँ वो मेहमान थे, कुछ दिनों के लिए रुके थे और उस गांव में बकासुर का बहुत प्रकोप था। बकासुर वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था, मार डालता था। तो उन लोगों ने बकासुर से संधि किया कि देखिए, हम आपको भोजन पानी देंगे और जो भोजन लेके आएगा उसको भी आप मार के खा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको जीने दीजिए आराम से। और इस दिन जिसके यहाँ रुके थे ये पांडव, उनका ही बारी था। तो वो बहुत दुखी थे। किंतु जब माता कुंती को ये पता चली तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके ऊपर संकट हमारे ऊपर संकट के समान है। हम अतिथि हैं तो क्या हुआ, हमारा भी कर्तव्य बनता है। और उन्होंने तत्काल बोला कि आपकी जगह मेरा एक पुत्र जाएगा बकासुर का भोजन बनने के लिए। और यहाँ से एक अतिथि का धर्म की एक परंपरा उन्होंने शुरू किया, जो अपनी आतिथ्य का संकट को अपना संकट समझता रहा। उनकी मुसीबत में उनका साथ देने का एक परंपरा की शुरुआत की उन्होंने, जो आगे भी चला। पांडव ने विराट युद्ध में भी उन्होंने ऐसा किया। जिनके यहाँ रुके थे अज्ञातवास में, उनकी सहायता की 2 युद्धों में। और ये परंपरा आगे तक चली आ रही है। हिंदुस्तान का हमेशा से परंपरा रहा है कि कमज़ोर की सहायता करते रहे हैं हम लोग, और अतिथि धर्म भी निभाए हैं हम लोगों ने। ये मैंने बहुत पहले का दिखाया है और ऐसा बहुत सारा हुआ है, इतिहास भरा हुआ है दोहराने से। लेकिन आज यूक्रेन में जो हो रहा है उसको देख के बहुत दुख हो रहा है। यूक्रेन के लिए दुख जरूर है कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है रसिया। हमारे उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त है, हमारा दोस्त कंट्री है रसिया। और यूक्रेन भी हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने देश का उनके साथ क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर फंसे हुए भारतीय विद्यार्थी या नागरिक जो भी हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या उनका कोई अतिथि धर्म नहीं होता। उनके आतिथ्य पर संकट आया तो वो चूहों की तरह भाग रहे हैं। अपनी सरकार से जहाँ तहाँ मदद की गुहार लगाए पड़े हैं। यही हमारा संस्कृति है। हिंदुस्तान की संस्कृति पर बोझ है, मिट्टी में मिला रहे हैं हम लोगों का नाम। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि उनके जिस कंट्री में थे, जिस देश में थे, उन पर संकट आए तो उनकी मदद करें। अरे उनके तरफ से नहीं लड़े, कम से कम उनके लोगों का हौसला तो बढ़ाए। लेकिन नहीं, भाग जाएंगे। कितने दिन जी लोगे भागकर, कितने दिन जियोगे? साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल? मरना है ना, सभी को मरना है। हम मरेंगे, आप मरेंगे, जो आया है मरेगा। भगवान भी आए, वो भी मर गए। लेकिन हम यहाँ पर, हमारे गीता में लिखा, हम यहाँ पर अपने कर्म करने के लिए आते हैं और जो धर्म है उसको निभाना होता है। क्या अतिथि धर्म आप नहीं निभाएंगे? कितनों को मौका मिलता है ऐसा? आपको मौका मिला है। आप 2 देश का इतिहास बदल सकते हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा सनातनी परंपरा आगे से चला आ रहा था कि अपने आतिथ्य पर जो संकट आता है उसका निवारण अतिथि करता आया है हमेशा से। आप उस परंपरा को जीवित रख सकते थे। सारी दुनिया को आप विश्व गुरु बन के दिखा सकते थे, देखिए ये है हमारी परंपरा। आप कंपेयर कर रहे हैं किससे? अमेरिका से, यूएसए से, यूके से, दूसरे देशों से कंपेयर कर रहे हैं। उनका क्या इतिहास रहा है? उन्होंने कब कहा है कि हम अपने अतिथि धर्मों का पालन करते हैं? उनका कौन सा इतिहास रहा है? हमारा रहा है। योद्धा
युद्ध में या तो जीतता है या मरता है, हारने का ऑप्शन नहीं होता उनके पास। अगर युद्ध जीतेंगे आप इतिहास लिखेंगे, 2 देश का इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में जिंदा रहेगा, पुस्तकों याद किया जाएंगे, आप दोनों देश के इतिहास में पढ़ाए जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। और मर गए तो भी सदियों तक आपको याद किया जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, यूक्रेन के इतिहास में, भारत के इतिहास में, दोनों जगह लिखा जाएगा। और ऐसा सौभाग्य कितनों को मिलेगा कि जिनके ऊपर 2 देश का झंडा लपेटा जाएगा, तिरंगा। ऐसा सम्मान का हकदार बनेंगे। लेकिन नहीं, अपने तो जान प्यारी है, भाग जाएंगे। जब तक रहे ठीक है, और संकट आया तो दुम दबा के भाग गए, और बाद में अपना दोगलापन दिखाएंगे कि हमारी संस्कृति महान। हमारी संस्कृति कभी महान थी, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति बदनाम हो गई है। भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकेगा, ऐसे लोग बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। मैं बाकी देशों का तो नहीं, लेकिन हम भारत के लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब साझी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। मैं उन सब के लोगों से जो वहाँ पर फंसे हैं, जो वहाँ पर हैं, मैं फंसा हुआ नहीं कहूँगा, लेकिन उस परिस्थिति में आ गए हैं, से कहूँगा कि उसकी मदद करें। जिस देश में थे, जहाँ की रोटी खाई, नमक खाई, उनका मदद करना आपका धर्म बनता है और आपको करना चाहिए। जो भाग के आ रहे हैं उनके लिए मेरी एक जरा भी सहानुभूति नहीं है। थू है ऐसे लोगों पर, थूकता हूँ ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर। उनसे बेहतर तो मर जाएं, मरे हुए ज़िंदगी जिएंगे वो लोग। मेरे नज़रों से तो गिरे रहे, बहुत के लोग नज़रों से गिरेंगे। भारत सरकार तो उनका काम है बचाएंगे या जो करे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या रहेगा? सारी दुनिया थूकेगा आप पर। तो हे नौजवानों, कुछ करो देश के लिए, ठीक है? उनके लिए नहीं, अपने देश के नाम के लिए करो। जीना मरना होता रहेगा, और हम हिंदू तो मरते नहीं हैं, हम तो फिर जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति भी वहाँ से नहीं भागा। यूक्रेन का राष्ट्रपति को अमेरिका ने दिया कि आ जाइए हमारे यहाँ, वो बोला कि नहीं, हम यहाँ मर जाएंगे। जब वहाँ का राजनेता नहीं भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? दिखाइए कि हम किस मिट्टी के बने हैं। जय हिंद, जय भारत।